नमस्कार। आज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के वित्तीय वर्ष 2026 उसकी पहली तिमाही के नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी हमारे पास कंपनी की ताजा प्रेस रिलीज है 1 अगस्त वाली, और आईसीआरए की एक रिपोर्ट भी है। हाँ, वो QIP फंड्स के इस्तेमाल पर जो रिपोर्ट है 30 जून तक की। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि इस तिमाही में मतलब क्या खास रहा। और मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी खबर है कंपनी का मुनाफा। हाँ, Q1 FY26 में नेट प्रॉफिट 600 करोड़ रुपए रहा है। 600 करोड़। जी, जो पिछले साल के इसी तिमाही से आप देखें तो 15% ज्यादा है, और ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा भी है। 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये वाकई काफी प्रभावशाली आंकड़ा है। लेकिन बिक्री का क्या? बुकिंग वैल्यू प्रेस रिलीज में 7,082 करोड़ बताया गया है। हाँ, 7,000 करोड़ से ज्यादा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये पिछले साल से बेहतर है? देखिए, यहाँ थोड़ी बारीकी है। ये आंकड़ा पिछले साल की इसी तिमाही से 18% कम जरूर है। वो अच्छा, 18% कम। जी, लेकिन इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। मतलब ये लगातार 8वीं तिमाही है जब बुकिंग 5,000 करोड़ रुपए के पार गई है। अच्छा, लगातार 8 तिमाही। हाँ, और अगर हम पिछले 2 सालों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखें, मतलब CAGR, तो वो 77% है। 77%। जी, तो इसका मतलब ये है कि तिमाही उतार चढ़ाव के बावजूद जो औसत ग्रोथ है वो बहुत मजबूत रही है। अच्छा, तो सालाना गिरावट तो है, पर एक मजबूत ट्रेंड फिर भी बना हुआ है। क्या बिक्री किसी खास इलाके से ज्यादा आई? कोई रीजनल ब्रेकडाउन है? हाँ, बिल्कुल। इस तिमाही बेंगलुरु सबसे आगे रहा। बेंगलुरु। जी, जहां से करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुकिंग हुई। इसके बाद फिर MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और NCR मतलब दिल्ली NCR का नंबर आता है। अच्छा। दोनों ने करीब 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है, और इसमें जो नए लॉन्च हुए, जैसे बैंगलोर में गोदरेज MSR सिटी और ग्रेटर नोएडा में गोदरेज मजेस्टी, उन्होंने काफी मदद की। और ऐसा लगता है कि कंपनी सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रही है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जुड़ने की भी खबर है। बिल्कुल, ये भी एक अहम बात है। इस तिमाही में 5 नए प्रोजेक्ट्स जुड़े गए हैं। 5 नए? जी, और इनकी जो अनुमानित बुकिंग वैल्यू है वो करीब 11,400 करोड़ रुपए है। 11,000 करोड़ से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स एक तिमाही में? हाँ, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके साथ ही कंपनी ने अपने पूरे साल मतलब FY26 के बिजनेस डेवलपमेंट लक्ष्य का 57% पहली तिमाही में ही हासिल कर लिया है। अरे वाह, आधी से ज्यादा लक्ष्य पहली तिमाही में ही पूरा। ये तो भविष्य में अच्छी ग्रोथ का एक मजबूत संकेत देता है। बिल्कुल। सेल्स और नए प्रोजेक्ट्स की तस्वीर तो साफ हो रही है। अब जरा वित्तीय स्थिति पर आते हैं। कुल आय मतलब टोटल इनकम, उसमें हल्की गिरावट दिखी है ना? लेकिन मुनाफा बढ़ा है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। कुल आय 3% घटकर 1,593 करोड़ हुई है। लेकिन जो ईबिटा है, यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, जो कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का एक अच्छा मापदंड मानी जाती है, हाँ। वो 18% बढ़कर 915 करोड़ हो गई। अच्छा, तो आय कम हुई पर ईबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ गए। ये निवेशकों के लिए जरूर ध्यान देने वाली बात होगी। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये इशारा करता है कि कंपनी शायद अपने कोर ऑपरेशन से मुनाफा कमाने में ज्यादा कुशल हो रही है। हो सकता है कि लागत पर बेहतर नियंत्रण हो, या फिर जो प्रॉपर्टीज इस तिमाही बेची गई उनका मार्जिन ज्यादा बेहतर रहा हो। मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार। हाँ, ये उसका एक संकेत हो सकता है। और वो QIP फंड्स जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो जो ICRA की रिपोर्ट है वो क्या कहती है? जी, QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसके जरिए कंपनी ने बड़े संस्थागत निवेशकों से फंड जुटाए थे। हाँ। तो ICRA की मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट ये पुष्टि करती है कि इन फंड्स का उपयोग बिल्कुल निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही हो रहा है। जैसे जमीन खरीदना या उसके अधिकार लेना और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतें। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2025 तक कुल 5,921 करोड़ में से करीब 3,802 करोड़ इस्तेमाल हो चुके थे। अच्छा, मतलब करीब 2/3 फंड इस्तेमाल हो गया है। जी, और रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी या विचलन नहीं पाया गया, जो निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें क्या रही इस तिमाही की? सबसे पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने Q1 FY26 में 600 करोड़ का रिकॉर्ड तिमाही नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। बिल्कुल। फिर बुकिंग वैल्यू 7,083 करोड़ रुपए रही। हाँ, सालाना थोड़ी कम जरूर है, पर जैसा आपने बताया, लगातार 8 तिमाहियों से 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। और 2 साल की CAGR भी जबरदस्त 77% है। जी, और बैंगलोर का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा इस बार। साथ ही 5 नए प्रोजेक्ट्स जोड़े गए हैं जिनकी अनुमानित वैल्यू 11,400 करोड़ है, और इसके साथ साल के बिजनेस डेवलपमेंट लक्ष्य का आधा से ज्यादा पहली तिमाही में ही पूरा हो गया। सही कहा। और वित्तीय तौर पर देखें तो आय थोड़ी घटी, पर ईबिटा 18% बढ़ा।
जो बेहतर परिचालन कुशलता का संकेत हो सकता है। हाँ, और QIP फंड्स का इस्तेमाल भी सही दिशा में बिना किसी गड़बड़ी के हो रहा है। ठीक है, तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। कि कुल आय में कमी के बावजूद कंपनी ने मुनाफे और ईबिटा में इतनी अच्छी बढ़त कैसे हासिल की? क्या यह सिर्फ बेहतर मार्जिन और एफिशिएंसी की कहानी है, या इसके पीछे कुछ और रणनीतिक पहलू भी काम कर रहे हैं? इस पर आगे भी नजर रखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।